अमेरिकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ग्लोबल टैरिफ में 10% इजाफा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तमाम ममालिक पर आयद इजाफी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। बहुत से ममालिक दहाइयों से अमेरिका को लूटते आ रहे हैं। आने वाले चंद महीनों में नए और कानूनी तौर पर काबिल नफाज टैरिफ का तयन और इजरा करेंगे। अमेरिकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारती ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नए महसूलात कानूनी और मुकम्मल तौर पर जायज़ तरीके से अगले चंद माह में नाफिज होंगे। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। अमेरिका और ईरान की कशीदगी की जानिब पेशरफ जौहरी मुज़ाकरात पस मंजर में चले गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात में तातुल के बाद अमेरिका और ईरान तेजी से मुमकिन फौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। सफारती हल की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। ट्रंप का कहना है कि वह ईरान पर महदूद फौजी हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तेहरान एक मुमकिन मुआहदे के मसवदे पर काम कर रहा है, जिसे अगले चंद दिनों में अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। इधर ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। बनो में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकश हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितना ख्वारिज के ज़ीली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और इसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। गुज़िश्ता साल 4 मार्च 2025 को रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी इसी गिरोह ने बनु कैंट पर हमला किया था, जिसकी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इस करारदाद में कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन बता दें। आज ये हाउस बैठा हुआ अगर कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? फॉर ऑल टाइम्स टू कम क्या बात है यार? कई करारदादें पास हुई, उसके खिलाफ भी करारदादें पास होती रही हैं। ये तो पहले भी पास हो चुकी है असेंबली से। ये मैंने आपको बताया 2019 में पास हुई है और आपने वोट किया उस पर उस वक्त। तब क्या आपको याद नहीं आ रहा था? अब यानी दाल में कुछ काला है। सिंध की तकसीम के खिलाफ वज़ीर आला मुराद अली शाह की करारदाद कसरत राय से ऐवान में मंजूर। PTI और जमात इस्लामी की हिमायत। MQM ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कुछ लोगों ने सिंध की तकसीम की बात की। कराची सिंध का अटूट अंग किसी को तकसीम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने मुहिम चलाई है। कराची को अलग सूबा बनाना आइन के मुनाफी है। करारदाद की मुखालफत करने वाले सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने 2019 में भी मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की थी। इस वक्त मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। पीपल्स पार्टी कौम परस्तों की बी टीम है। ये सब ढोकसला है कि पीपल्स पार्टी कौमी जमात है। कराची को करप्ट तरीन नुमाइंदों ने बर्बाद किया। शहर कायद की सूरत हाल देख कर लगता है जैसे यहाँ कोई जंग चल रही हो। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची का बेहतर मुस्तकबिल ही सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रद्द अमल में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी लसानियत की बात नहीं करती। गवर्नर हाउस में सिंध के खिलाफ साजिश की गई। एक टोला है जो सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहा है। गवर्नर सिंध को ऐसी सरगर्मियों से खुद को अलग रखना चाहिए। कराची कभी भी सिंध से अलग नहीं होगा। ये बातें सब लोग जानते हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारी आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं
जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे है। ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, जागना चाहिए। साहब तक हमारी मुलाकात भी बंद है और खान साहब को रिहाई का हिसाब तो दूर की बात है, आज खान साहब को उनका मालिज नहीं मिल रहा। अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होते। रिहाई और रिसाई से बात दवाई तक आ गई है। अवामी हिमायत के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। ये नीयत का मसला है या अंदरूनी इख्तिलाफात इसकी वजह है। हम बेवकूफ़ी नादानी में लगे हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं जो भी कर रहा हूँ बानी चेयरमैन के लिए कर रहा हूँ। खान साहब की रिहाई दूर के बाद आज इनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा। पीटीआई जहां आज खड़ी है, हमें होश के नाखल लेने चाहिए। ऑडियो लोग केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्दर जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इस्लामाबाद डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने समाअत की। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुग़य्यर ज़रात के इश्तराक से निगहबान दस्तरख्वान पर रोज़ादारों की आमद। मरीम नवाज का खैर मकदम। मुग़य्यर हज़रात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, दूसरों के लिए अपने दस्तरख्वान वसी करने वाले काबिल तहसीन है। रमज़ान मुबारक में इस्लामी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा खुश आइंद अम्र है। सूबा भर में 300 से ज़ायद दस्तरख्वानों पर लाखों मेहमानों ने रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ादारों की कौरमा, बिरयानी, मशरूब, पकौड़ों, समोसा और दीगर लवाजमात से तवाज़ो की। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर इसकी तहलीस पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। केपी हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान भी नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी कहती हैं, केपी हुकूमत के लिए बानी की आँख, दांत और जेल में आसाइश अहम है। केपी हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास रमज़ान पैकेज पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के जरिए तकसीम होगा। पैकेज के तहत सूबे के 10 लाख खानदानों को 12,500 रुपये फ़ी खानदान मिलेंगे। पैकेज में तमाम मेंबरान असम्बली 2024 के नाकाम उम्मीदवार ख़वातीन यूथ विंग और ISF के लिए 5-5 हज़ार मुस्तहिक खानदानों का कोटा मुकर्रर किया गया है। पार्टी के तहसील चेयरमैनों के लिए भी 2,500 मुस्तकीन का कोटा रखा गया है। हुकूमत सिंध का कराची में मज़ीद नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। BRT मनसूबों के साथ नई बसों का आगाज़ शहरी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन BRT समेत जारी मनसूबों, अवामी सहूलत और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखे, दिल जवान रखता हूँ। मारूफ शायर नात गो मज़ाया शायरी करने वाले सैयद सलमान गिलानी तवील अलादत के बाद 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सैयद सलमान गिलानी को मजहबी और अदबी हलकों में ख़ास मकाम हासिल था। वो ख़त्म नबूवत के पुरजोश हामी और तहरीकी ख़त्म नबूवत के मारूफ रहनुमा सैयद अमीन गिलानी के साहबजादे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब।
और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान फरोज मुकाबले जारी। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। गुजरांवाला के कारी अमीर हमजा बशीर 19 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।